हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे बेटा क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 86 जो कि आपकी डेट 15 फरवरी की है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रिवीजन चल रहा है। चलिए, सेल क्या होता है? सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल। तो सेल जो है आपका बेसिक आपका स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब सेल क्या है? एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। सेल में क्या क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, 3 चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सबसे सेल की बाहर वाली कवर होती है ये, विच डिफाइंस इट्स बाउंड्री। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल एज इट अलो एक्सचेंज ऑफ ओनली सर्टन मटेरियल। अब अगर ये सर्टन मटेरियल को पास होने देती है तो हम इसे सिलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। दिस एक्सचेंज अकर ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल है इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन कब कहते हैं? जब गैसेज एक्सचेंज होती हैं। और ऑस्मोसिस कब कहते हैं? जब लिक्विड एक्सचेंज होता है, बाहर से अंदर जाता है या अंदर से बाहर जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस। इफेक्ट क्या है भाई सॉल्यूशन का? व्हेन सराउंडिंग लिक्विड सॉल्यूशन इज डाइल्यूट देन द इनसाइड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, और जो सेल है आपकी स्वेल हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये आपकी सेल है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है और बाहर भी सॉल्यूशन है, लेकिन इनसाइड अंदर से बाहर वाला ये वाला जो है ये ज़्यादा डाइल्यूट है, तो आपकी सेल क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। अगर अंदर वाला ज़्यादा है तो आपकी सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। व्हेन सराउंडिंग लिक्विड इज सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड, बाहर वाला जो है मोर कंसनट्रेटेड है अंदर वाले से, तो आपकी सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, और उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, व्हेन सराउंडिंग लिक्विड सॉल्यूशन हैज़ सेम कंसनट्रेशन एज डेट इनसाइड द सेल, अगर दोनों में सेम कंसंट्रेशन है तो हम उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और नो चेंज इन द सेल, तो सेल में कोई चेंज नहीं होगा। सेल वॉल देखिए बेटा, सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बनी होती है ये। एक कॉम्प्लेक्स स्टार्च फॉर गिविंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? इज़ द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में वाटर का जो लॉस होना होता है उसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इज कॉज कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सेल कंटेन अवे फ्रॉम सेल वॉल। प्लांट सेल कैन विद स्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन सराउंडिंग मीडियम दैन द एनिमल सेल ड्यू टू अदर सेल, यानी कि जो आपकी प्लांट सेल होती है वो उसको स्ट्रेंथ देती है एनिमल सेल से ज़्यादा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। वन लेबल्ड असर्शन ए है और दूसरा आपका क्या है? रीज़न, यानी कि कोई स्टेटमेंट दे रखी है उसका रीज़न दे रखा है, आपको सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? ए बी सी डी। ए कब सिलेक्ट करना है? जब बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि ए भी ठीक है आर भी ठीक है और जो आर है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जब ए और आर दोनों सही हैं लेकिन जो आर है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप बी लिखेंगे। ए सही है, बी आर गलत है तो आप सी लिखेंगे, और ए गलत है और आर सही है तो आप डी लिखेंगे। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं बेटा, अजर्शन क्या दे रखा है? ए सेल स्वेल अप इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आर डाइल्यूटेड देन द लिक्विड इनसाइड सेल, ये भी ठीक है। तो दोनों चीज़ें ठीक है और रीज़न भी ठीक है, तो आप इसमें ए लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है? अजर्शन प्लांट सेल कैन विद स्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन सराउंडिंग मीडियम अदर देन एनिमल सेल। ठीक है, ये बिल्कुल। रीज़न क्या है? प्लांट सेल हैव सेल वॉल, ये भी ठीक है। तो दोनों रीज़न जो है आपके सही दे रखे हैं, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इसमें भी आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, ये ठीक है। एनी मटेरियल कैन पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये गलत है भाई, हर मटेरियल नहीं जा सकता प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आपका आंसर आएगा सी। सी इज़ करेक्ट, सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वाई डू प्लांट सेल पजेस सेल वॉल अपार्ट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। तो भाई क्यों है उनके पास सेल वॉल? तो आप यहाँ से लिखेंगे सेल वॉल इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर स्टार्च फॉर गिविंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ से लिखेंगे प्लांट सेल कैन विद स्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल ड्यू टू देयर सेल वॉल। तो आप ये फोर्थ में पूरा ही लिख दीजिएगा कि क्यों होती है और उसका क्या काम होता है। ठीक है, फिफ्थ क्या है आपका क्वेश्चन? सम ड्राइड रेजन, यानी कि किशमिश जो होती हैं वो आपने पानी में रखी। ठीक है, उसके बाद किस में रखी? हाईली कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखी। द इफेक्ट ऑब्जर्व, अब क्या होगा? आपने देखा होगा किशमिश को जब आप भिगोएंगे तो बेटा क्या होगा? वो स्वेल कर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब फूल जाएंगे वो किशमिश, है ना। अब फूलेंगे क्यों आपको? तो आपको आंसर लिखेंगे ड्यू टू
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ड्यू टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके 5th का आंसर हो जाएगा। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।